चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिंबल्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिंबल्स। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं, जो आपके सिलेबस में आपके लेवल तक जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दे रखे हैं, उनमें एक है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है बच्चों, इसका सिंबल आपको याद रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है उसमें आपको इस तरह से ये सिंबल आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करती है, और जो ये छोटी लाइन है स्मॉल है ये नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करती है। राइट बेटा? तो इलेक्ट्रिक सेल जो है उसका सिंबल आपको याद रहेगा। क्या सिंबल रहेगा इसका? इस तरह से एक बड़ी लाइन और इस तरह से एक छोटी लाइन, स्मॉल। तो जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो स्मॉल है वो नेगेटिव चार्ज है। करेक्ट सनिग्धा? बताइए, समझ में आया? यस सर। ओके। तो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और इसका सिंबल आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी आपको। इसके बाद में है इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है बच्चों, इसका सिंबल आपको कुछ इस तरह से यहां पे बना के दे रखा है। देखो, इस तरह से, इस तरह से इसको ऐसे सर्कल किया गया। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। राइट बेटा? बात समझ में आई? पहले आपने किसका सिंबल समझा? इलेक्ट्रिक सेल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या था? एक बड़ी लाइन थी और एक स्मॉल। ये बड़ी लाइन पॉजिटिव चार्ज को और स्मॉल लाइन नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट कर रही थी। उसके बाद में सेकंड कंपोनेंट आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक बल्ब। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की। थर्ड कंपोनेंट आता है बेटा जिसको बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं? स्विच, या इसको की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? की। स्विच या की बोला जाता है इसको, ठीक है। अब स्विच भी दो कंडीशन में होता है। एक स्विच की ऑफ पोजीशन होती है और एक स्विच की कौन सी पोजीशन होगी? ऑन। यानी स्विच दो कंडीशन में हम पढ़ते हैं, एक ऑफ पोजीशन और एक ऑन पोजीशन। स्विच का दूसरा नाम क्या है? यहां पर दूसरा नाम क्या है स्विच का? की। हाँ, ठीक है। और स्विच की दो पोजीशन होगी, एक ऑफ पोजीशन और एक ऑन पोजीशन। तो देखिए, स्विच को कैसे इंडिकेट करते हैं अपन? स्विच का इंडिकेशन ये है, इस तरह से। अब अगर ये ऑफ है तो इसको यूं रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर ये ऑन है तो फिर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से। राइट? तो दिस इज ऑन पोजीशन एंड दिस इज ऑफ पोजीशन। राइट? स्विच ऑफ और स्विच ऑन। इसको जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, इस तरह से। अगर सीधा ब्रैकेट है तो इसका मतलब बोलते हैं कि स्विच ऑफ, और अगर इसके बीच में अगर एक डॉट लगा रखी है इसका मतलब है कि स्विच ऑन। करेक्ट? बात समझ में आई आपको? लेकिन आपकी बुक में जो स्विच का सिंबल दे रखा है वो ये वाला दे रखा है, ठीक है। ये ऑफ पोजीशन है और ये ऑन पोजीशन। याद करने का तरीका फिर से समझ लीजिए बेटा, ये सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या रहेगा? एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन कौन से चार्ज को रिप्रेजेंट करेगी? पॉजिटिव। और स्मॉल लाइन नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करेगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इस तरह से आपको ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट का सिंबल है, और इस तरह से फिर इसको सर्कल करना है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। तीसरा कंपोनेंट हमारा था स्विच। स्विच की दो पोजीशन होगी, ऑफ और ऑन। स्विच अगर ऑफ पोजीशन पर है तो इसका सिंबल इस तरह से रहेगा, और स्विच अगर ऑन पोजीशन में है तो इसका सिंबल इस तरह से रहेगा। राइट?
अब बात आती है बैटरी की। बैटरी एक तरह से इलेक्ट्रिक सेल का ही पार्ट है, ठीक है। तो बैटरी का मतलब होता है कि बेटा ये तो एक सिंगल सेल है, जैसे मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल के लिए हमने ये दे दिया, लेकिन बैटरी जो होती है वो कई सारी आपस में जुड़ी होती है। तो आप देखो कैसे, और इस डायग्राम को ध्यान से देखना। देखो यहां पर ये कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव, नेगेटिव। फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। कहने का मतलब, इसको अच्छे से समझना आप लोगों को। देखो कि मैं एक बार ये मान लेता हूं कि हमारे पास ये एक बैटरी है, फिर हमारे पास ये दूसरी बैटरी है, और ये हमारे पास थर्ड बैटरी है। इस तरह से ये तीन बैटरी है। बच्चों एक बात तो आप सभी भी जानते हैं कि बैटरी जब भी जुड़ेगी तो एक बैटरी का माइनस दूसरी बैटरी के बस प्लस से जुड़ेगा। ये देखो इधर प्लस इधर माइनस, फिर देखो ये माइनस दूसरी बैटरी के प्लस से जुड़ेगा। तो फिर ये पहला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस, और लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस। बात समझ में आ रही है आपको इस तरह से? ठीक है ना, ये इस तरह से एक बैटरी का माइनस दूसरी बैटरी के प्लस से जुड़ेगा, इस तरह से, करेक्ट। तो ये आपको इकट्ठा सिंबल, जो ये ऊपर वाला सिंबल है, ये तो एक सेल का था, और इसको आपको यहां पर कई सेल को आपस में जोड़कर दिखाया गया है, करेक्ट। और फिर उसके बाद आता है बेटा वायर। तो वायर का तो सीधा सिंबल है, बस इस तरह से एक लाइन है, ये वायर का सिंबल है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो आप क्या क्या कंपोनेंट बताओगे? नंबर एक, इलेक्ट्रिक सेल, वेरी गुड। नंबर दो, इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड थर्ड स्विच, एंड फोर्थ इज Battery. बैटरी, एंड लास्ट इज वायर। Wire. अब एक बार फिर से हम थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं इनके सिंबल की। तो इनके सिंबल की देखो, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या हो जाएगा, यहां पर ये फिलामेंट है और फिर इसको सर्कल किया गया है, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा बच्चों, बल्ब का। अब अगर इस तरह से आपको सिंबल दे रखा है, इसका मतलब स्विच ऑन है या ऑफ है? Sir, off है। ये स्विच Off. ऑफ हुआ, राइट। और अगर आपको इस तरह से सिंबल दे रखा है कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, इसका मतलब स्विच On है। ऑन है। और कई सेल आपस में अगर आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, आपस में जोड़ के दिखा रखे हैं, इसका मतलब वो क्या है, बैटरी। वेरी गुड। और सीधी लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो है वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपका एक, यूं मान लीजिए कि एक अच्छा क्वेश्चन आता है पूरा एग्जाम के अंदर, ये कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और उनके सिंबल बताइए। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है आप जो आज क्लास में सभी बच्चे कर लेंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इधर लिख देना और इधर उनके क्या लिख देना, सिंबल लिख देना। बताइए, पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया सभी को? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए बेटा, an electronic component can be an element of a electric circuit। देखो बच्चों, घर में हम जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट है, ठीक है, वो पूरा एक सर्किट बनता है बेटा, जिसको यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जब आपस में अरेंज होते हैं तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। बात समझ में आई आपको अच्छे से स्निग्धा? Yes, sir. तो देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन बी एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब अभी आपने जो एलिमेंट पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पढ़े थे, आपने क्या क्या पढ़े थे, आपने वायर, बैटरी, बल्ब, स्विच, तो ये सभी किसके पार्ट हो सकते हैं बेटा शाबाश, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट हो सकते हैं, दैट हेल्प इन इट्स फंक्शनिंग। और इसी से फिर वो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा फंक्शन करेगा। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक सर्किट किससे बनता है, तो आप क्या बताएंगे बेटा, कि ये बनता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से। किससे बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से। बात समझ में आई?
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो किससे बनता है, शाबाश बताएंगे जरा एक बार। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। हाँ हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमने क्या पढ़े हैं अभी, हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या पढ़े हैं, सेल, बल्ब, स्विच, बैटरी, वायर, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। हाँ, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनते हैं, ठीक है। The electric circuit allows electricity to flow through it and is used to provide electricity for various purposes such as running electric motors, providing electricity to a bulb or fan, generating heat. अब आप देखिए, देखिए बच्चों, घर में मोटर लगी हुई है तो वो चलती है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक सर्किट है। फैन चलता है तो उसके लिए भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। बल्ब घर में जला रहे हैं हम तो उसके लिए भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों कि हमारे घर में या इंडस्ट्रीज में या स्कूल में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हम देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शन हम देख रहे हैं, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो सर्किट के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, सर्किट के थ्रू। हमारी कोई भी डिवाइस चल रही है उसके लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना होता है। बात समझ में आई एकदम अच्छे से, राइट। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि बल्ब का ग्लो होना, फैन का चलना, मोटर का चलना, ये सब किससे पॉसिबल है, तो किससे पॉसिबल है ये, इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट से। बात समझ में आ गया। तो इस पूरी स्लाइड में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है बस, कि इलेक्ट्रिक सर्किट किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से। दूसरी बात, जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो किसके थ्रू फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। किसके थ्रू फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, राइट। इसके बाद देखते हैं आगे। अब थोड़ा बैटरी के बारे में, इस पर आपका एक क्वेश्चन है पूरा बैटरी के ऊपर, और ये आपकी बुक का डायग्राम है। इसको मैंने हालांकि समझा दिया है, देखो फिर भी मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर ये एक बैटरी यहां पर आपको दिखा रखी है, ये एक बैटरी है, ठीक है, और यहां पर ये दूसरी बैटरी है यहां पर। अब देखो ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, तो बताओ ये बैटरी का कौन सा एंड हो गया, नेगेटिव। और यहां पर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब बताओ बैटरी के, एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से ज्वाइन होगा, पॉजिटिव से ज्वाइन होगा। तो अब इधर देखो, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। ये अरेंजमेंट समझ में आई आपको एकदम अच्छे से। यस सर। तो बस इस पूरे डायग्राम में आपको ये बताना है कि बैटरी अरेंज कैसे होती है। तो बैटरी कैसे अरेंज होती है, देखो ये इसको अपन सिंबल से बनाते हैं। देखो ये कौन सा एंड है, पॉजिटिव, तो इसके लिए अपन पॉजिटिव सिंबल दे देते हैं। फिर ये कौन सा है, नेगेटिव, इसको नेगेटिव देते हैं। नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। फिर आगे क्या आ जाएगा बताओ, नेगेटिव, फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, फिर बच्चों नेगेटिव, देन पॉजिटिव, और देन लास्ट में नेगेटिव। इस तरह से बात समझ में आई आपको एकदम अच्छे से। तो ये अरेंजमेंट जो है वो किसकी अरेंजमेंट होती है, ऐसी अरेंजमेंट बेटा, ये बैटरी की अरेंजमेंट होती है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन एक ही आएगा कि जब बैटरी की अरेंजमेंट होती है तो कैसे होती है। तो आपको एक ही लाइन में आंसर लिखना है कि बैटरी का नेगेटिव एंड दूसरी बैटरी के, शाबाश, पॉजिटिव एंड से जुड़ता है। एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के, यस, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ता है। और बैटरी का यूज किस में है, अब देखो इसमें क्वेश्चन आया पेपर में कि बैटरी का यूजेज बताइए। तो बैटरी का यूजेज किस में होता है, देखो टॉयज में होता है कि नहीं होता, देखो, है ना, रिमोट कंट्रोल टॉयज हैं, या रिमोट कंट्रोल जो भी डिवाइसेज है उसमें होता है। टॉर्च में होता है ना, होता है ना बेटा, बताओ यस और नो। ट्रांजिस्टर में होता है, ठीक है। तो अरे आपका जो मोबाइल फोन है उसमें भी तो बैटरी है कि नहीं है, बताओ। यस तो सर, मतलब बैटरी का यूज कहां कहां होता है ये तो आप बता सकते हैं। तो इस पूरी स्लाइड में बच्चों आपके लिए दो ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि उस ऊपर वाली लाइन में बता रखा है कि बैटरी का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो बता दोगे आप कि एक बैटरी का नेगेटिव
एक बैटरी का नेगेटिव, ये देखो इस एक बैटरी का नेगेटिव है, ये दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा। पॉजिटिव से है। जुड़ेगा। पॉजिटिव बात समझ में आई एकदम अच्छे से? ठीक है। Yes. और बैटरी का यूज किस में होता है तो आप ये भी बता देंगे, टॉयज है, रिमोट कंट्रोल जो भी टॉयज हैं या रिमोट कंट्रोल डिवाइसेज हैं, टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, मोबाइल है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इस नाम से आपके क्वेश्चन आएगा। तो कई बार तो क्या होता है कि इसमें डेफिनेशन पूछ ली जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम की, कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है बताइए। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। पहले देखो, सबसे पहले आप ये बताओ कि ये है, वो गई बैटरी, ये क्या है? अपनी बैटरी। ठीक है, ये हो गया स्विच। ठीक है, ये हो गया बल्ब, और ये हो गया वायर। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बैटरी, स्विच, वायर और बल्ब, ये सभी क्या चीज थी बताओ? ये सब थी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। Component. हाँ, और मैंने कहा था सर्किट किसका बना होता है? कंपोनेंट्स का। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना? सिंबल। शाबाश, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहलाता है। बताइए, समझ में आया एकदम अच्छे से? Yes, sir. अरे एक सिंपल आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को किस फॉर्म में लिखना? सिंबल की फॉर्म में लिखना ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होता है। हाँ, तो एक अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीजें होती है, तो क्या क्या चीजें होती है आप ऐसे लिख देना। स्विच होता है, बैटरी होती है, वायर है, और क्या है? शाबाश, बल्ब। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के कंपोनेंट है। हो जाएगा? ठीक है। अब चलो अपने इसको आगे देखते हैं। देखो इसको पढ़ो, जो मैंने आपको बताया है वही चीज इसमें लिखी हुई है। देखो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। इलेक्ट्रिक सर्किट को पेपर में डिजाइन किया जा सकता है ना, विद द हेल्प ऑफ द सिंबल। मैंने आपको कहा था ना, सिंबल की हेल्प से अगर सर्किट को आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इसे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं। राइट बेटा? Yes, that sir. are used for representing the electronic component। तो सिंबल में क्या रिप्रेजेंट किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, such a representation of an electric circuit using the symbol is called electric circuit diagram। तो मैंने तो बेटा इतना आपको घुमाया ही नहीं, मैंने तो बहुत सिंपल आपको पढ़ाया था। मैंने क्या पढ़ाया था आपको बताओ? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को किस फॉर्म में? सिंबल के फॉर्म में। हाँ, सिंबल्स की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करके कोई डायग्राम बना रहे हैं तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ गया आपको एकदम अच्छे से? राइट? सभी बच्चों को क्लियर है? आगे देखो, द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए की दैट एक्ट और एज ए स्विच। मैंने आज आपको बोला था ना कि स्विच का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? शाबाश, बताइए। की। हाँ, यस, बताया था ना। और फिर इसकी दो पोजीशन होती है, एक क्या होती है बताओ? ऑफ पोजीशन, और एक शाबाश ऑन पोजीशन। राइट? तो स्विच इसके अंदर होता है जिसकी ऑफ पोजीशन भी होती है और ऑन पोजीशन भी होती है। अब देखो, स्विच के बेस पर, देखो स्निग्धा मेरी बात को ध्यान से समझे, स्विच के बेस पर, किसके बेस पर? स्विच के बेस पर सर्किट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक ओपन सर्किट और दूसरा
क्लोज Closed. सर्किट। ठीक है, अब देखो ओपन को देखो, व्हेन द की इज स्विच्ड ऑफ, यदि की क्या है, शाबाश, स्विच ऑफ है। ठीक है, तो इस तरह के सर्किट को क्या कहा जाएगा, शाबाश, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें स्विच क्या है, ऑफ है। Off. राइट, क्लोज सर्किट व्हेन द की इज स्विच्ड ऑन, तो क्लोज में स्विच क्या होता है, ऑन होता है। राइट, और इस सर्किट को कंप्लीट सर्किट कहा जाएगा। बस दोनों में एक फर्क है। अब देखिए, ये पूरा आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। तो भाई अब ये तो बहुत आसान हो गया है, बताओ ओपन सर्किट में स्विच ऑफ होता है, कौन होता है ओपन में, तो Off. स्विच ऑफ होता है, और क्लोज में On. स्विच ऑन होता है। बस हो गया। अब बताओ इनमें इनकम्प्लीट कौन सा होगा, ओपन सर्किट। हाँ, और कंप्लीट कौन सा होगा, Closed क्लोज। circuit. क्लोज सर्किट। वेरी गुड। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम में ये कहता है कि इनके डायग्राम बनाइए, ओपन और क्लोज के डायग्राम बनाइए। ये तो बहुत आसान है, ये देखिए। अब आप बताओ मुझे सारे बच्चे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्विच का, मैंने कहा था कि इस तरह का सिंबल आ जाए तो ये स्विच क्या है, ऑफ। Off. और अगर इस तरह का सिंबल आ जाए तो ये स्विच क्या है, ऑन। अब यहां पर ऐसे कोई सिंबल नहीं है, तो मैंने आपको कहा था कि इनका एक सिंबल और भी होता है, ये वाला भी होता है। ऑन में तो ऐसे डॉट लगा होता है और ऑफ में डॉट नहीं लगा होता, बताया था ना, है ना। तो अब आप बताइए, देखो ये हो गया वायर, ये हो गया बल्ब, ठीक है, ये हो गई शाबाश बैटरी। बैटरी। अब ये आपका हो गया स्विच यानी की। अब बताओ की ऑन है कि ऑफ है, Off. सर ऑफ है। ऑफ। की ऑफ है तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन। ओपन, है ना। अब बताओ, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें बल्ब जो है वो ग्लो करेगा क्या, बताइए। No, sir. नहीं करेगा। लाइट देगा क्या बल्ब, तो यहां पर बल्ब लाइट नहीं देगा। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, नो सर। नो सर। क्योंकि स्विच ऑफ है तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी नहीं हो रही नहीं है। हो रही। बात क्लियर, ये चीज। अब इधर आ जाओ, देखो ये आपका कौन सा सिंबल है, चलो बताओ, Battery. बैटरी। ये वाला वायर। वायर, वेरी गुड। अब देखो जरा, ये वाला कौन सा सिंबल है, बल्ब। Bulb. अब देखो ऐसे बल्ब से ऐसे लाइटनिंग दिखा रखी है, तो बल्ब ग्लो हो रहा है ना, राइट, ये लाइट दे रहा है। तो क्यों दे रहा है लाइट, Sir. क्योंकि Switch on है. स्विच ऑन है। ऑन है, की ऑन है यहां पर, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी या नहीं होगी, बताओ, फ्लो होगी। हाँ। होगी। अब ये सर्किट कौन सा सर्किट हुआ, कंप्लीट। कंप्लीट। और ये सर्किट हुआ Incomplete. इनकम्प्लीट। तो बताइए, पूरा सीख गए ना आप लोग एकदम अच्छे से ये चीज, ठीक है। Yes, sir. तो बच्चों ये समझ लो, आपका आज एक पूरा सर्किट डायग्राम और सर्किट ओपन क्लोज, ये पूरा का पूरा आपका एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर तैयार हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये बल्ब है, ठीक है। अब बल्ब में क्या होता है बच्चों, बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है, आपने देखा होगा इस तरह से, ये फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, ये यहां पर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये फिलामेंट, राइट। एक्चुअली क्या होता है कि बल्ब को जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होती है, तो फिलामेंट हीट अप हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हीट अप। और फिलामेंट जब हीट होता है तब यहां पर ये बल्ब ग्लो होता है और लाइट आती है। बात समझ में आ रही है आपको एकदम अच्छे से, ठीक है। यानी बल्ब के अंदर जो ग्लो होता है, जो लाइटनिंग आती है, वो किसके गर्म होने से आती है, बताओ शाबाश, फिलामेंट। यानी बल्ब में जो कुछ रोल है वो सारा किसका रोल है, फिलामेंट। फिलामेंट का रोल है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, देखिए
क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन व्हेन द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज ब्रेक, यानी बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा है वो अगर ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? बल्ब नॉट ग्लो। बल्ब नहीं ग्लो बिल्कुल, करेगी। आप सबकी बात सही है, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं ग्लो होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। फिलामेंट ब्रेक हो गया है। हाँ, यस, सबने सही आंसर दिया। देखो अब इसको रीड भी कर लेते हैं। देखो, व्हेन द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब ब्रेक्स द सर्किट ऑफ द बल्ब बिकम्स, शाबाश, इनकम्प्लीट। Incomplete। ये क्वेश्चन आता है। देखो, अगर हमने फिलामेंट को ब्रेक कर दिया तो फिलामेंट एक तरह से यहां की का काम कर रहा है। समझ में आ रही है ये बात? तो फिलामेंट अगर ब्रेक कर दिया तो इससे वो सर्किट कैसा हो जाएगा? कैसा सर्किट बन जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। तो फिलामेंट के ब्रेक होने से वो इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा, मतलब वो ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब कौन सी पोजीशन हो जाएगी? ऑफ पोजीशन हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी यहां रिसीव नहीं होगी। और इलेक्ट्रिसिटी अगर रिसीव नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगी। हाँ, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को मैंने नीचे पूरा एक्सप्लेन किया है, तो खैर वही चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। इसको हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया, है ना, यही बोलते हैं, ठीक है। बल्ब sir. फ्यूज हो गया। फ्यूज होने का मतलब है कि उसका फिलामेंट ब्रेक हो गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। हाँ, तो बल्ब में जब तक फिलामेंट रहेगा तब तक वो कौन सा सर्किट होगा? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट, वेरी गुड। और जब फिलामेंट उसमें ब्रेक हो जाएगा तो कैसा सर्किट बन जाएगा वो? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कब बनेगा? जब जब फिलामेंट फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा, राइट। और क्लोज सर्किट जब तक उसमें फिलामेंट सही काम कर रहा है, राइट, हो जाएगा ना बच्चों। चलिए, तो यहां पर ये तो आप बहुत अच्छे से सीखे हो, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो इसे बात, अब दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। पहला इफेक्ट कौन सा है? हीटिंग इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट। आपके सिलेबस में दोनों ही इफेक्ट दे रखे हैं, हीटिंग इफेक्ट भी दे रखा है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी दे रखा है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक भी बता दूं। जैसे ये वायर है, ये वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है। वायर क्या होता है? कंडक्टर होता है। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। बेटा मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूंगा पहले कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपको ये भी सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि ये जैसे ये वायर है, ये कोई भी वायर है। वायर मतलब कोई भी वायर होना जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं कोई भी कंडक्टर है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सा फ्लो होता है इस तरह से। जब किसी वायर में किसका फ्लो हो? शाबाश, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से बनता है इलेक्ट्रिक करंट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए मेजर किया जाता है एम्पियर में। किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर। याद रखिएगा बच्चों, ये तो बेसिक बात है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पर, एम्पियर में। सही लिखा है क्या मैंने? एम्पियर, नहीं तो यहां इंग्लिश में लिखा हुआ है एम्पियर, करेक्ट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? जब किसी कंडक्टर में क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, राइट बेटा। बात समझ में आई आपको एकदम अच्छे से? तो इलेक्ट्रिक Yes. करंट तो समझ गए ना क्या चीज है। और इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर में। एम्पियर में, वेरी गुड। अब देखो बेटो,
क्या होता है कि जैसे ये वायर है, ठीक है। अच्छा, दो चीजें आपको मैं पहले एक और बता दूं। एक नाम मैंने अभी लिया कंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर, ठीक है। हीट वाले चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा या नहीं होगा? होगा। तो होगा। और इंसुलेटर कौन होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा या होगा। नहीं नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। तो कंडक्टर जो हैं वो उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो जैसे इंसुलेटर का एग्जांपल अगर हमें देना पड़े तो क्या देंगे शाबाश? रबर, है ना। और कंडक्टर का एग्जांपल दें तो हम ये दे सकते हैं ना, मेटल वायर हम दे सकते हैं, लाइक कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है। बात समझ में आई आपको एकदम अच्छे से? करेक्ट? बेसिक बात तो समझ गए हो ना सारे बच्चे? ठीक है। अब देखो, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझना है कि देखो, जैसे ये वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो यानी इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? शाबाश बोलो ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या फ्लो होता है, तो ये जो कंडक्टर है ये दो इफेक्ट देता है। एक इफेक्ट कौन सा देगा? शाबाश, हीटिंग इफेक्ट, मतलब ये गर्म होगा, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी इससे, राइट बेटा। और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा ये? शाबाश, मैग्नेट की तरह। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के कितने इफेक्ट हैं, तो कितने इफेक्ट हैं बेटा? शाबाश, दो। एक तो हीटिंग इफेक्ट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है ये मैग्नेट की तरह वायर काम करेगा, और हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कि इससे हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी, ये गर्म हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो ना, ये बात बताओ मुझे, आपने कभी देखा होगा बल्ब ग्लो हो रहा है तो कभी उसको टच करके देखा, वो गर्म होता है कि नहीं होता? बताओ, हीट अप हो जाता है ना? होता है। आयरन की बात कर लो, देखो घर पे हमारे आपके मम्मी है, बड़ी बहन है, भाई आयरन करते होंगे कपड़ों पर, तो वो भी तो गर्म होती है ना। हीटर भी लगा होता है घर में। हीटर में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, ऐसे वायर ही तो होता है, वायर ऐसे फिलामेंट ही तो लगा होता है ना। तो अब होता क्या, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये वायर गर्म होता है। क्या होता है? ये गर्म। और ये वायर अगर गर्म होगा तो ये हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा, इसी को क्या कहेंगे अपन? हीटिंग इफेक्ट। बात समझ में आ रही है आपको एकदम अच्छे से? ठीक है। अब देखो जरा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर, जब एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, द वायर गेट्स हीटेड अप। मैंने अभी बताया ना कि वो वायर गर्म हो जाता है। दिस इज नॉन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों बताओ कितना आसान है, सारे बच्चे सीख जाएंगे। देखो आपको ऐसे याद करना है। देखो, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है? शाबाश, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो ये वायर हीट अप हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? हीट अप हो जाता है। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। बताओ, बात समझ में आई सभी को? ठीक है सर। द हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द वायर डिपेंड फॉलोइंग फैक्टर। ये देखिए, ये बात बहुत अच्छी है, और ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपका, कि हीटिंग इफेक्ट या वायर का हीट होना किन बातों पर डिपेंड करता है। देखिए, नंबर एक, द मटेरियल ऑफ द वायर। वायर किस चीज का बना हुआ है? राइट बेटा? जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा ना बच्चों, वो उतना ही ज्यादा हीटअप होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरी बात, द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ। और नंबर तीन, द थिकनेस ऑफ द वायर, यानी वायर की मोटाई। बच्चों ये सबसे, देखिए स्निग्धा, इन तीन बातों को मत भूल जाना बेटा, यही बड़ा अच्छा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा चलो, मैं आज आपसे ना एक बात करना चाहता हूं भी, मेरा मन है कि मैं आज आपसे बात करूं। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि एक वायर है, ये ऐसे पूरा लेंथ में है ऐसे। अब इसी वायर को मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूं ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये ज्यादा हीटअप होगा या ये मैंने जो फोल्ड किया है ये ज्यादा हीटअप होगा? सर फोल्ड वाला। दैट्स गुड, दैट्स गुड।
यानी ये हीट अप ज्यादा होगा और ये हीट अप कम होगा। तो कम देखो होगा। ये वायर की लेंथ पे डिपेंड कर गया कि नहीं कर गया, बताइए, यस और नो। Yes, sir. अब देखो, अब आपको मैं एक और आपके जनरल नॉलेज की चीज पूछता हूं, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं ना, ये जो पिलर लगे हैं और इनके ऊपर मोटे मोटे तार ऐसे जुड़े हुए हैं ना, अरे मोटे मोटे वायर है ना इन पे, है ना। Yes, और sir. एक हम घरों में पतले पतले वायर लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। यानी ये कौन से वायर है, थिन वायर है ये, ठीक है। और ये कौन सा वायर है भाई, थिक वायर है, यानी मोटा वायर है। अब आप मुझे बताओ कि थिन वायर जल्दी गर्म होता है, मोटा वायर जल्दी गर्म होता है। The thin wire जल्दी गर्म होता है। पतला वायर जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो बताओ ये हीटिंग इफेक्ट थिकनेस पर डिपेंड कर गया कि नहीं कर गया, बताओ, राइट। और फिर मैंने आपको बताया था कि मटेरियल, कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, जितना अच्छा कंडक्टर है उतनी अच्छा हीटिंग इफेक्ट देगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है, करेक्ट बच्चों। तो अब मेरे को Yes, sir. आपको सिर्फ Yes, एक ही sir. बात बताना है कि हीटिंग इफेक्ट किन 3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 मटेरियल सर मटेरियल, ऑफ द वायर, नंबर 2 लेंथ Length of the ऑफ द wire. वायर, और नंबर 3 थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस ऑफ, इज दैट क्लियर, पक्का समझ में आ गया। Yes, sir. अब देखो आगे, मैनी एप्लीकेशंस वर्क ऑन द हीटिंग। अब आपके क्वेश्चन आएगा पेपर में कि हीटिंग इफेक्ट के कोई 2 या कोई 4 यूजेज बताइए, एप्लीकेशन बताइए। तो देखो इलेक्ट्रिक हीटर, सही बात है, हीटर हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। Yes, sir. आयरन भी हीटिंग इफेक्ट पर काम कर रही है। Yes, sir. इलेक्ट्रिक स्टोव, गीजर, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर, टोस्टर, हेयर ड्रायर, ये मैंने तो बहुत सारे बता दिए। ये सबके सब किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं बेटा, बोलो ना शाबाश। Heating Heating effect of effect. electric current. हाँ चलो फिर अब छोड़ो ना, हम बहुत और सिंपल बात कर लेते हैं। घर में जो हम इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं ना, आजकल इसकी जगह एमसीबी लगाने लग गए ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाते हैं ना, Yes, sir. वो भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। उस पर पूरा बड़ा टॉपिक है, मैं अगले लेक्चर में पूरा समझाऊंगा वो। अच्छा सबसे आसान देखो, बल्ब जब ग्लो हो रहा है तो ये भी किस इफेक्ट पे काम कर रहा है, बताओ। Heating हीटिंग effect. हाँ बात समझ में आई एकदम अच्छे से। तो आप ये तो बता ही सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट पर क्या क्या डिवाइसेस काम कर रही है ना, बता सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्यूज का तो हमारा पूरा बड़ा टॉपिक आएगा, हम उसको पूरा डिटेल से देखेंगे। चलिए ये देखिए हीटर है, ये इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, अब अक्सर सभी ने घर में खरीद लिए होंगे। ये आयरन है और ये इलेक्ट्रिक केटली है, इनसे आप सभी परिचित हैं। तो इनमें कुछ नहीं है बच्चों, स्निग्धा इनमें है क्या, इनमें वायर है जो कि क्या है बताओ, इस तरह से कोइल्ड वायर है इनमें, राइट। इनमें क्या लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, राइट। और जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जब हम इनमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये वायर क्या हो जाता है, Heat ये up. वायर क्या हो जाएगा, बोलो ना शाबाश, Heat हीट up. अप हो जाता है। यानी ये वायर यहाँ किसका काम कर रहा है बताओ ना शाबाश, Filament. फिलामेंट का काम कर रहा है। Filament. ये हीट अप हो जाएगा और हीट अप होकर हम लोगों को क्या प्रोवाइड करेगा शाबाश, Energy. एनर्जी। बस इसी को हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कुछ एप्लीकेशंस इनके ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट प्रोड्यूस ए हाई अमाउंट ऑफ हीट when electricity passes through them. However, this amount can change depending upon the requirement of the device. देखो ये बात बहुत अच्छी है स्निग्धा। देखो आप मार्केट से लाते हो ना कि भाई ये 1000 वोल्ट पे चलेगा, ये 500 वोल्ट वाला है, ये 250 वोल्ट वाला, ऐसे लाते हो ना, यस और नो। Yes, sir. तो मतलब इनकी जो एनर्जी कैपेसिटी है वो अलग अलग डिवाइस की अलग अलग है। दिस इज सो बिकॉज दे कंटेन ए कॉइल ऑफ वायर नोन एज एलिमेंट। यानी ये इनकी जो अलग अलग वाट की जो कैपेसिटी है, जो इनकी अलग अलग पावर है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो इनमें यूज होने वाले, शाबाश बोलो ना, इनमें यूज होने वाले वायर पर डिपेंड करती है। बात समझ में आया आपको एकदम अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मन्नू है क्लास में, यस सर। मनु बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कि जो अलग अलग डिवाइसेज है
उनकी अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी पावर है, तो ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है उसमें यूज होने वायर पे। वाले वायर पे। बात समझ में आया? उसकी कैपेसिटी पर। ठीक है, यस सर। कोई डाउट बेटा किसी को? तो No, आज sir. जो मैंने आपको बताया वो आपको हीटिंग इफेक्ट तक मैंने करा दिया है, और इसे आप अच्छे से अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा। आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।